कितने साल हो गए, बेरी के हालात देख लो। युवाओं ने भाई साहब फांसी को चूम के इस देश को आजाद कराया है, ना कि बाथरूमों तक रहे हैं। इन्हें एक किसान के बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम। हल्के की जनता से अपील करना चाहूंगा कि किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने के लिए चश्मे के बटन को दबाकर हमें 5 तारीख को विजयी बनाए और किसान और कमेरे की आवाज को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। जो लुटेरे हैं, जिन्होंने बड़े लंबे समय से इस बेरी हल्के को लूटा है, बार बार साजिशें करके यहाँ जनता को बरगलाने का काम किया, उनसे छुटकारा पाए और अपने किसान के बेटे को चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें। रघुवीर कादियान 6 बार के विधायक है, उनको रहना इतना आसान होगा? बेरी की जनता विधायक है, ये हमारा घमंड होता है कि हम विधायक है, वो जनता विधायक है। अगर हम जनता के लिए कार्य करें तो जनता बार बार बना देती है, ठीक है। लेकिन अब की बार पता चल जाएगा जो बेरी के हालात हैं तो क्या परिणाम होगा। सीनियर विधायक ने डॉक्टर रघुवीर कादियान और ये बोलते हैं कि युवाओं को तो बाथरूम तक है विधानसभा में नहीं मिलेगा। इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो बड़े हमारे से बुजुर्ग हैं, हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं हमेशा। लेकिन ऐसी शब्दावली मैं डॉक्टर साहब से अपील करना चाहूंगा कि वो ना यूज करें, क्योंकि इतने बड़े नेता को, इतने उम्र दराज व्यक्ति को ये भाषाएं शोभा नहीं देती। मैं कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करूंगा जिससे कि मेरी मर्यादा टूटे और लोग मेरे को कहे कि इसको बात भी करनी नहीं आती, इसको शब्द बोलने भी नहीं आते। रही दूसरी बात, युवाओं ने भाई साहब फांसी को चूम के इस देश को आजाद कराया है, ना कि बाथरूमों तक रहे हैं। इस देश का इतिहास है, भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव जी ने फांसी को चूमा और इस देश को आजाद कराया। ये डॉक्टर साहब की बुढ़ापे में शायद वो थोड़ा सा सोचने शक्ति कमजोर होगी, इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो वो आगे, मैं तो भविष्य में उम्मीद करूंगा कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग ना करेंगे। इनेलो बसपा गठबंधन घोषणा पत्र क्या है? मैं आपको बता दूं, इनेलो बसपा का घोषणा पत्र किसान और कमेरे को ध्यान में रखते हुए बुढ़ापा पेंशन, किसानों की आय दोगुनी करनी, माताओं के लिए सिलेंडर, उनके लिए घर खर्च और युवाओं के लिए रोजगार, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको हमने ध्यान में रखा जाए। बेरी का धर्मगरी कहा जाता है, सफाई तक नहीं है, सड़क जो है दरखास्त पड़ी गई है, पानी की पीने की समस्या भी है, क्या कहना चाहिए? अरे वो भाई साहब, इन्हीं चीजों को देखते हुए अब की बार बेरी की जनता फैसला करेगी कि बहुत बार बैक आ चुके, बार बार ये चीजें नहीं होती। अब जनता इसी चीज का फैसला करेगी कि आपके लिए विकास कौन करेगा और आपको बैक आकर लूटने का काम कौन करेगा। बसपा भी साथ है, कितना सहयोग मांगते हैं भाई साहब? 1 और 1 11 होते हैं, तो अब लगा लो हिसाब। और जब किसान और कमेरा किसी भी जगह पर इकट्ठा होकर काम करता है ना, तो वहां अलग ही फूल खिलते हैं। आप चाहे वो खेत में देख लो, खलियान में देख लो, इंडस्ट्री में देख लो, या कहीं भी देखो आप, जब किसान और कमेरे की एकता हो जाती है, जहां भी होती है, तो वहां परिणाम बहुत ही अच्छे और स्वस्थ और सुंदर होते हैं। किसानों के लिए क्या योजना रहेगी भाई साहब? किसानों के लिए सबसे पहली चीज है, जो दवाइयां हैं वो कितनी महंगी हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता, कई बार पानी से नष्ट फसल नष्ट हो जाती है, एमएसपी नहीं मिल पाती, उनको कोई खरीदने वाला नहीं होता। कई बार क्या होता है, किसान खेत के अंदर जहरीली दवाओं से और उनसे उनको बड़ी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं। उनके लिए विधानसभा के अंदर इस हरियाणा सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छी अच्छी जो स्कीमें हैं वो तैयार की जाएंगी, जिससे कि किसान को लाभ मिल सके। चाटी साहब, एक बात और है कि रणवीर जी ने एक बात कही, बहुत बड़ा बयान है और आज चर्चाओं में कि 7 गज की धोती में तो छोटी सी बेरी लपेट करो। तो बिल्कुल भाई साहब, एक बार बताओ ना, बेरी तलपेट का मार रखी है, कितने साल हो गए, बेरी के हालात देख लो। पिंड न पानी को ना, लोग न नौकरी को ना, बड़का ना स्कूल को ना, कॉलेज को ना, किसान आमदनी को ना, कितना एरिया हमारा पाट के पानी तक खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। देख लो फसल होती है तो मार रहा क्या, और बेरी क्यों मारेंगे डॉक्टर साहब? यही तो कह रहे हैं वो लोग, समझ गए इस बात को कि भाई हर बार 7 गज की धोती में लपेट कर बेरी मार दो, मार ली बतेरी, मारे जाओगे। मैं तो डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूं, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, आप तो रावण के सामने कुछ भी नहीं हो, तो अहंकार करना अच्छी चीज नहीं होती। अगर इतनी बड़ी 7 गज की धोती होती ना, तो भाजपा के साथ गठबंधन करके भारी प्रत्याशी ना लेते डॉक्टर साहब, ठीक। और भाईचारे को खराब करने की जो वो अंदर ही अंदर कोशिशें करते हैं ना, वो ना करते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कभी सामने होकर जवाब दो बेरी के लिए क्या किया है, उस दिन हम डॉक्टर साहब को मानेंगे कि हाँ 7 गज। भाई साहब, चोर चोर मुशरे भाई,
बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, बोले साहब हमने दे दो, कौन सा देगा, शायद दोनों चोर है। उन प्रदेश लूट के खा लिया, इन प्रदेश लूट के खा लिया। डॉक्टर साहब 30 साल तक डेरी हल्के ने लूट के खाने लग रहे हैं, ऐसा मांगने का अधिकार है उन्हें। आप जनता से पूछ के देखो, आप लोगों ने, मेरा पत्रकार साथी हो, आप भी देखते हो कितनी समस्या है बेरी हल्के में, तो उनको कौन सा अधिकार है ऐसा मांगने का? ध्यान नहीं है बेरी में। अरे सर, सफाई को तो आप छोड़ दो, डॉक्टर रघुवीर का दान दुब्बड़ धनगांव में पानी दे दो, स्पेशल अपने घर का ही पानी ला रहे हैं, पर दुब्बड़ धनगांव में जाके देख लो पीने का पानी कौन है, और किसी ने देंगे कि जो व्यक्ति अपने गांव में कुछ नहीं दे सकता वो दूसरे ने क्या देगा? तो आपकी फिर भी लगातार 6 बार जीत चुके हैं, आगे क्या रहे? ऐसा है जी, भ्रमित करने का काम हो जाता है। हमारा एरिया, हमारा सीएम, हमारा न्यू, लोग बतेरे पैक लिए वो दे दी रहे। दीपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं दी थी, पीछे भी बना दिया। गरीब किस चीज की वोट मांगना मुझे? दीपेंद्र हुड्डा हराना भी नहीं चाहिए। अगर वो किसान के देशी, अगर बेरी हल्के के देशी है, अगर वो ये कहते हैं कि रोहतक के अंदर झर के हम काम करवावांगे, तो नहीं, बेरी विधानसभा में तो आकर वोट मांगनी ही नहीं चाहिए। हरी से वो बेरी कहता सीता ना भाई साहब, तो इतने युवा साथी जो थे पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, इतने दिन तक मेहनत कर रहे थे, ठीक है, जो इस पार्टी को सींच रहे थे, उनको दरकिनार करके इसको दोबारा से बैठा दिया। तो भैया इनको जाएंगे दूसरी तरफ जिनके साथ ऐसा होगा। अभी आप देखते रहो, ये सारी चीजें मीडिया में नहीं करानी चाहिए। अभी देखते जाओ, रिजल्ट आओगा 5 तारीख ना, वोट पड़ेंगे, रिजल्ट आएगा तो मेरा लग जाएगी 7 बजे की तो पार्टी की क्या होगा, बचा मेरा लग बड़ी मुस्कुराहट है कि मुकाबला किसके साथ रहेगा? भाई साहब किसी के साथ नहीं, हमारा मुकाबला है जिसने जनता को लूट कर खाया, उनको इस हल्के से बाहर भगाओ और अपने किसान कमेरे के बेटे को विधानसभा पहुंचाओ। और एक चीज आपको मैं बता दूं, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों? क्योंकि मैं युवा हूँ, और इस देश के युवा ने मुस्कुराते हुए ना फांसी को चूमा था, वो युवा हूँ मैं। और डॉक्टर साहब ने बतावांगे युवा क्या कर दिया। धन्यवाद।